नमस्ते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आहार के बारे में क्या विचार था? वो शाकाहार के पक्षधर थे या मांसाहार के पक्षधर थे? और जो भी थे, क्यों थे? क्या इस विषय पर कभी उन्होंने कुछ कहा है? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1912 में अपनी माताजी प्रभावती देवी जी को एक पत्र लिखा था। उसी पत्र को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उसके बाद हम लोग इस विषय पर बात करेंगे कि उसका आखिर क्या अर्थ है। पत्र में वो लिखते हैं, मैं निरामिष भोजी होना चाहता हूं। निरामिष भोजी अर्थात शाकाहारी। लेकिन इस डर से मैं अभी तक ऐसा नहीं कर सका हूं कि लोग मेरे इस कदम का विरोध करेंगे या इसका कुछ और अर्थ निकालेंगे। मैं इसलिए शाकाहारी होना चाहता हूं क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है कि अहिंसा एक महान गुण है। केवल ऋषियों ने ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने ऐसा कहा है। इसलिए भगवान की सृष्टि को नष्ट करने का हमें क्या अधिकार है? क्या ऐसा करना महान पाप नहीं है? जो लोग कहते हैं कि अगर मछली ना खाई जाए तो नेत्र ज्योति मंद पड़ जाती है, वे गलती पर हैं। हमारे ऋषि इतने अज्ञानी नहीं थे कि अगर मछली ना खाते तो लोग अंधे हो जाते, तो वो मछली खाने का निषेध करते। ये पंक्तियां हैं उनके पत्र की, जिनको उन्होंने अपनी माता प्रभावती देवी जी को सन 1912 में लिखा था। तो इस बारे में वो साफ साफ लिखते हैं कि वो लगातार शाकाहार के समर्थक थे, लगातार वो शाकाहारी होना चाहते थे। आमतौर पर वो प्रमुख रूप से वो फल, सब्जी, अनाज, दालें यही खाते थे, पर चूंकि बंगाल मूल के थे तो मछली खाने की भी उनकी आदत थी, जो कि वो कभी कभी ही खाते थे। लेकिन वो पूरा उनकी कोशिश थी ये पत्र लिखने तक कि वो शाकाहारी बन जाए। और क्यों बन जाए? क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक महान गुण है। अहिंसा जो है वो एक महान गुण है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसी की बात की है, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी इसी की बात की है। वो एक और बात लिखते हैं कि भगवान की सृष्टि को नष्ट करने का हमें क्या अधिकार है? जब हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को, हमारी तरह दूसरे प्राणियों को, तो उन सबको नष्ट करने का हमको भला क्या अधिकार है? अपने शरीर को, अपने जीवन को कैसे जीना है, यह हमारा व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत विचार है। लेकिन दूसरों को हम नष्ट करें, दूसरों के जीवन में खलल डालें, भला इसका अधिकार हमें किसने दिया? इसी बात को उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। तो ये वजह है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लड़ाइयाँ लड़ी और हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। उनके ये विचार हैं। उन्होंने ये भी लिखा है जो एक मिसकंसेप्शन है। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो, दूध नहीं पिएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। वैसे ही एक और मिसकंसेप्शन है, खासकर बंगाल मूल के लोगों में, कि मछली नहीं खाएंगे तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो इस बारे में भी उन्होंने लिखा है कि ये एक गलत धारणा है कि अगर लोग मछली नहीं खाएंगे तो आंखों की ज्योति जो है वो मंद पड़ जाएगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पौध आधारित भोजन, जिसमें हम किसी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, उस बात का वो समर्थन करते हैं। तो आज हमें उन तमाम बातों को एक बार फिर से आत्मसात करने की ज़रूरत है और हम जो हिंसा से प्राप्त उत्पाद हैं, जो पशु उत्पाद हैं, चाहे मांस हो, चाहे डेयरी के उत्पाद हो, अंडा हो, मछली हो या और भी तमाम चीज़ें, हम उनका इस्तेमाल बंद करें। हम पौध आधारित भोजन की ओर मुड़ें। ये आज बेहद आवश्यक है। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर ऐसी ही कोई और बात, कोई और प्रसंग आपके दिमाग में है तो वो भी हमको ज़रूर बताएं। और धन्यवाद तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि धन्यवाद भी कमेंट में आप ही को देना है।